आप लोग के कई सारे कंसर्न्स आ रहे थे, कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर बजट के रिगार्डिंग आप कुछ बताइए कि हम बजट कैसे डिसाइड करें। मेटा पे हमको ऐड रन करना है, हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमको डेली बजट कितना रखना है या कैसे रख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूलाज कैसे रखें। आज के इस वीडियो में हम यही कंसर्न यहाँ पर पूरा इन डेप्थ डिटेल में समझेंगे कि ओवरऑल अगर आप मेटा पे एडवर्टीजमेंट रन करना चाहते हो फॉर द पर्पज ऑफ D2C ब्रांड के लिए, तो आप यहाँ पर बजट एक्चुअल में कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को डेली कितना स्पेंड करना चाहिए जिसके बेसिस पर मैं इतने ऑर्डर्स लेके आ पाऊँ, या फिर मेरे को यहाँ पर मेरा कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर परचेज कितनी आनी चाहिए, वो कॉस्टिंग भी कैसे आप निकालेंगे वो भी यहाँ पर हम सीखेंगे। सो यहाँ पर यही सारे पैरामीटर्स विद द फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल कि आपको D2C के लिए मेटा पे आपको एक्चुअल कैसे बजट सेट करना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, लेट्स सी। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पर जो सीखेंगे वो रिगार्डिंग द बजट सीखेंगे, मेटा एड्स पे हम कैसे लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ठीक है, एक माइंड मैप है ना। माइंड मैप में कई सारे यहाँ पर मैंने पॉइंटर्स ऐड करके रखे हैं। जैसे स्टेप 1 यहाँ पर हम समझेंगे ब्रेक इवन CPA, सेकेंड टारगेट CPA, थर्ड वन रिक्वायर्ड ROAS, फोर्थ वन टेस्टिंग बजट, मंथली यहाँ पर बजट कितना करना चाहिए, परचेज गोल बजटिंग क्या होगा, कैंपेन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू 2026 कैसे होना चाहिए, देन मास्टर फॉर्मूला और एक क्विक बेंचमार्क। तो ये सारे पॉइंटर्स, सारे स्टेप्स वन बाय वन गो थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेक इवन CPA। ब्रेक इवन CPA का मतलब क्या होता है गाइस? CPA इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट पर एक्विजिशन। एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इन CPA। अब CPA का यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है गाइस? फॉर्मूला यहाँ पर है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है। अब जैसे जो मैंने यहाँ पर कहा कि हमारा D2C कोई ब्रांड है, ठीक है, उसमें एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है 1499 रुपीज में हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वो कितने का है, स्पेसिफिक 1499 का है। टोटल कॉस्ट मतलब क्या हो गया? टोटल कॉस्ट का सीधा सा मतलब हो गया कि आपको वो प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ आपका पैसा खर्चा हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक डॉग भी बनाया है, ठीक है, जिससे आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर स्पेसिफिक हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, 1499 का है। प्रोडक्ट कॉस्ट जिसको हम यहाँ पर कॉग्स भी कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा लगा, 450 रुपीज़ लगा, ठीक है। शिपिंग चार्जेस जो होते हैं वो कितने हैं, 100 रुपीज़ हैं, ठीक। पैकेजिंग के यहाँ पर 50 रुपये है, पेमेंट गेटवे यहाँ पर 30 है, ठीक है। उसके बाद आपको और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, मेन पावर हो गया, सर्वर हो गया, XYZ, ठीक है। अभी मैंने वो कैलकुलेट नहीं करा है, बट ओवरऑल इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन CPA निकालते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करेंगे 450, 100, 50 एंड 30, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना आएगा आपका 630 रुपीज़, ठीक है। मतलब एक प्रोडक्ट को एक्चुअल में बनाने से लेकर ओवरऑल आपको कॉस्ट कितना बैठ रहा है, ओनली 630 रुपये, 630 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना होता है कि ओवरऑल आपका मार्जिन कितना निकल रहा है, ठीक है। जितने प्राइस में आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे हमने डिसाइड करा कि 1499 का हमारा प्रोडक्ट है, उसमें से आपका जो टोटल कॉस्ट है वो माइनस कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1499 है, उसमें से माइनस कर दिया हमने कितना, 630, तो यहाँ पर कितना आया, 869 रुपीज आया। तो 869 मेरा क्या निकल के आ गया गाइस, ब्रेक इवन CPA, ठीक है, कॉस्ट पर एक्शन, या इसको कॉस्ट पर परचेज भी कह सकते हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी कह सकते हो, ठीक है। ये ब्रेक इवन है। मतलब अगर मैं एडवर्टीजमेंट रन करता हूं, ठीक है, और उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेरे को अगर 869 रुपीज या उससे कम का मेरे को परचेज मिलता है, या एग्जैक्टली मान लीजिए 869 रुपीज का मेरे को एक परचेज मिलता है, तो ना मैंने प्रॉफिट कमाया ना मैंने लॉस करा, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इवन कॉस्ट पर एक्विजिशन CPA, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मेरे को यहाँ पर 869 रुपीज से कम में यहाँ पर प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है, तभी जाकर मैं अच्छा ROAS यहाँ पर अर्न कर सकता हूँ, राइट। फिर अब यहाँ पर आपका योर ब्रेक इवन CP यहाँ पर कितना है, 869, जो यहाँ पर निकल के आ गया, जो मैंने आपसे कहा भी सही कि कॉस्ट पर परचेज जो हमारा है वो 869 तक अगर आता है, ठीक है, तो यू आर नाइदर मेकिंग अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड की बात करते हैं गाइस, जो है कैलकुलेट टारगेट बाय CPA, है ना। हम लोग वापस आते हैं हमारे माइंड मैप पे, ठीक है। अब यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, टारगेट CPA की,
ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट सीपीए मैंने ओपन करा। अब इसका फॉर्मूला क्या कहता है गाइस, देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर जो हम परसेंटेज निकालेंगे 60 to 70% का यहाँ पर हम लोग मार्जिन लेके चलेंगे, ठीक है। तो लाइक जैसे लेट सपोज जो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या कहता है कि टारगेट सीपीए इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, जो आपका एक्चुअल में कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो, ठीक है, और आपका आइडियल परसेंटेज क्या होगा उतना, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कितना है 869 मल्टीप्लाई बाय 70% का हमने एवरेज निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितना निकल के आ रहा है 608, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 608 रुपीज में अगर प्रोडक्ट बेचता हूं तो मेरे को अच्छा रवास मिलेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा आइडियल सीपी यहाँ पर एवरेज कितना निकल के आ रहा है, मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कितना 500 से लेकर 600, ठीक है, इतना मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। मतलब इफ योर परचेज आर कमिंग इन एट 500 to 600 लाइक रुपीज, ठीक है, योर कैंपेन इज कंसिडर हेल्दी एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है। अगर आप इतने तक का परचेज लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका कैंपेन काफी अच्छा माना जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर हम स्टेप थर्ड की बात करते हैं जहां पर हम रोआस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जब रोआस की बात आती है गाइस तो उसका मतलब क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब अगर आप 1000 का एड चला रहे हो तो उसके थ्रू आपको कितना आउटपुट मिला, ठीक। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड रोआस पे आते हैं। अब रिक्वायर्ड रोआस का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय आपका ब्रेक इवन सीपीए, ठीक है। अब इसके बेंचमार्क भी आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूले पे आते हैं, देखो ब्रेक इवन रोआस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाय ब्रेक इवन सीपीए, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, 1499 का है, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना है प्रोडक्ट का, 1499 का है। और ब्रेक इवन सीपीए जो हमने यहाँ पर ऊपर यहाँ पर निकाला था, ब्रेक इवन सीपीए कितना है 869 रुपीज है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर मैंने क्या करा गाइस, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मेरा ब्रेक इवन रोआस कितना निकल के आ रहा है 1.72x, ठीक है। मतलब 1.72x का मेरे को यहाँ पर रोआस जनरेट हो रहा है अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाता हूं तो, ठीक है। नाउ इसके जो बेंचमार्क है गाइस, ठीक है, बेंचमार्क क्या होता है रोआस का, ठीक है। देखो पर्टिकुलरली जो 1.72x का आया तो मेरा ब्रेक इवन है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर यहाँ पर मैं 2.5x का रोआस जनरेट करता हूं तो मेरा जो स्ट्रक्चर वो क्या माना जाएगा, बढ़िया गुड माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3x या फिर 3x से ज्यादा का रोआस जनरेट कर पाता हूं तो दैट इज कॉल्ड एन एक्सीलेंट, ठीक है, बहुत अच्छा रोआस काउंट होता है वो, राइट। फिर इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं वो है हमारा यहाँ पर टेस्टिंग बजट, ठीक है, कि ओवरऑल यहां पर हमको टेस्टिंग बजट का रूल क्या होगा, अब वो भी यहां पर ध्यान से समझो, ठीक है। टारगेट सीपीए मल्टीप्लाई बाय 3 या 5, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखो आप समझो, ठीक है, ये देखो वही चीज यहां पर लिखी थी मैंने बेंचमार्क की, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम जो टेस्टिंग बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेली बजट इज इक्वल टू टारगेट सीपीए मल्टीप्लाई बाय 3 और 5। 3 और 5 मतलब क्या होगा कि आपको कितने ऑर्डर्स डेली के चाहिए, ठीक है, आइदर 3 ऑर्डर्स चाहिए, आइदर 5 चाहिए, आइदर 10 चाहिए, दैट इज कॉल्ड इन 3 और 5 यहाँ पर मेंशन है ना। अब फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर, एग्जांपल इफ योर टारगेट सीपीए 600, जो हमने 608 निकाला था ना तो उसको एवरेज मान के चल रहे 600 रुपए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहेगा यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 3 ऑर्डर्स आपको डेली के चाहिए तो 600 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो टोटल कितना यहाँ पर आपका मिनिमम बजट कितना आएगा 1800, ठीक है, 1800 रुपीज यहाँ पर है। तो 1800 क्या हो गया आपका पर डे का हो गया, ठीक है। आपको 5 ऑर्डर चाहिए, ठीक है, तो आपका यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपका 3000 निकला, तो वो आपका डेली एवरेज बजट कितना निकल गया कि आपको 3000 रुपीज स्पेंड करना है, ठीक है। दो चीज पे डिपेंड है गाइस, टारगेट सीपीए, ठीक है, प्लस कितने ऑर्डर्स आपको डेली के चाहिए, उसके बेसिस पे यहाँ पर आप अपना एवरेज बजट निकाल पाएंगे, राइट। देन इसके बाद यही कंसर्न यहां पर भी है, रिकमेंडेड 1800 से लेकर 3000 रुपीज पर डे का, राइट। फिर अब बात आती है यहां पर मंथली स्पेंडिंग की, ठीक है। अब मंथली स्पेंडिंग यहां पर कैसी होगी, ठीक है। अब ये भी देखिए आप कैलकुलेशन डेली बजट मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। जो भी आपका डेली बजट है, लेट सपोज मेरा यहाँ पर बजट है 3000 रुपीज पर डे का, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 30 से, जो एक्चुअल अमाउंट निकल के आएगा वो मेरा मंथली बजट निकल गया, ठीक है। जैसे 90,000 मेरा पर मंथ का यहाँ पर बजट आ गया, ठीक है। वही पॉइंटर यहाँ पर डॉक में भी है और ये डॉक में आपको आपके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को डिटेलिंग में समझना चाहे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना डेली बजट, इसी तरीके से आप मंथली बजट, इसी तरीके से आप 2 वीक का 1 वीक का जितने भी ड्यूरेशन का आप बजट डिसाइड करना चाहते हो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर देखो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, बजट की, ऑर्डर्स की, बट ऑब्वियसली बात है गाइस, अगर यहाँ पर आप किसी भी कंपनी को बेटर रोआस जनरेट करके देते हो, ठीक है, तो आप अच्छे परफॉर्मेंस मार्केटर
कहलाओगे। और यही इंडस्ट्री की और यही कॉर्पोरेट की यहाँ पर डिमांड भी है। और गाइज ये स्किल्स इकलौती ऐसी है कि ये हर डोमेन में, हर इंडस्ट्री में फिट बैठती है। ठीक है, तो आप अगर बिजनेस ओनर है, आप यहाँ पर स्टूडेंट है, आप जॉब प्रोफेशनल हो, ठीक है, आपको इसी तरीके से अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस मार्केटर बनना है, ठीक है, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, तो डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक का एआई पावर्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बूट कैंप प्रोग्राम है, जहां पर आप इन डेप्थ सीखते हो मेटा एड्स के बारे में, गूगल एड्स के बारे में, उनकी कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में, कन्वर्जन एपीआई ट्रैकिंग के बारे में, पिक्सल के बारे में, लिंक्डइन एड्स है, इंस्टाग्राम है, रियलाइज एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में, अमेजॉन एड्स प्लेटफॉर्म के बारे में, कई सारे और प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग आप सीखते हैं स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट। और यहां पर बात खत्म नहीं होती गाइस, सीखते सीखते आपको यहां पर हर वीक में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपके केस स्टडीज हैं, आपके क्विजेज हैं, जिससे आपकी लर्निंग और एक्स्ट्रा लेवल पे जाती है। तो आप अगर इस स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपने डिटेल सबमिट करिए। जो हमारे स्पेसिफिक प्रोग्राम एडवाइजर है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप और डेप्थ में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आते हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंटर पे, वो है हमारा यहाँ पर कैलकुलेट बजट बेस्ड ऑन परचेज गोल। ठीक है, यहां पर 6th स्टेप आती है गाइस। ठीक है, अब यहां पर हमको क्या करना है, बजट कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू अवर परचेज गोल। ठीक है, तो यहां पर मैं स्टेप नंबर 6 ओपन करता हूं। ठीक है, परचेज गोल बजटिंग क्या होगा, अब जैसे 5 ऑर्डर्स पर डे, ठीक है, 3000 का हमने बजट निकाल दिया, 10 ऑर्डर्स पर डे 6000 का यहां पर बजट निकाल दिया। नाउ गाइस, इसके बाद यहां पर हम समझेंगे हमारा कैंपेन स्ट्रक्चर। अब कैंपेन स्ट्रक्चर का सीधा सा फंडा क्या है, ठीक है, 3 चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीबीओ टेस्टिंग, सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड वन इज क्रिएटिव्स जो हम एड कॉपी की बात करते हैं, और लास्ट वन इज रीटारगेटिंग। ठीक है, अब टेस्टिंग सीबीओ का मतलब क्या हो गया गाइस, जैसे यहाँ पर हमने 3 एड सेट लेके चल रहे हैं। पहले में हमने ब्रॉड ऑडियंस ले लिया, तीसरे में हमने इंटरेस्ट ले लिया, और चौथे में हमने लुक लाइक ऑडियंस ले लिया। ठीक है, जैसे एक कैंपेन उसके अंदर 3 एड सेट्स बना लिए, पर एड सेट में यहाँ पर हम यहाँ पर 6 to 7 एड कॉपीज के साथ यहाँ पर जंप करेंगे, राइट। अब वही क्रिएटिव्स यहाँ पर लिखे, क्रिएटिव्स यहाँ पर टोटल कितने होने चाहिए, 7 से 10, जिसमें 3 यूजीसी वीडियोस हो गए, 2 फाउंडर वीडियोस हो गए, और 2 स्टैटिक क्रिएटिव्स हो गए। अब देखो यहाँ पर गाइस, एक जो वर्ड आपको दिख रहा है फाउंडर वीडियो, है ना, लाइक फाउंडर वीडियो आज की डेट में D2C के लिए सबसे अच्छा लाइक एड क्रिएटिव या फिर एड कॉपी माना जाता है। ठीक है, तो ट्राई करें कि आप फाउंडर वीडियोस के साथ जाएं, जो आपका बहुत अच्छा रन करेगा और लाइक आपको बेटर आउटपुट भी देगा। ठीक है, देन इसके बाद रीटारगेटिंग की बात करें यहाँ पर गाइस, तो रीटारगेटिंग के लिए यहाँ पर ऑलवेज आपका बजट जो होना चाहिए ना, ठीक है, वो 10 to 20% आपको उतना निकाल के रखना है आपकी रीटारगेटिंग के लिए। मतलब जो ऑडियंस आपकी एड के साथ में, जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट के साथ में इंगेज हुआ, या प्रोडक्ट पेज पे गया, या उसने कुछ एक्टिविटी करा है, ठीक है, एड टू कार्ट पे, लाइक पेमेंट इन्फो पे, विश लिस्ट पे, किसी भी एक्टिविटी करा है, उन ऑडियंस को आप रीटारगेट करेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक 10 से 20% का आपको टोटल स्पेंड करना होगा, जिससे आप मोर देन लाइक 4x का रोआस इजीली जनरेट कर सकते हो। ठीक, जैसे अब इसी के अंदर मैं आपको डॉक में भी समझाता हूं। ठीक है, जैसे मैं कैंपेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। ठीक है, कैंपेन टाइप जैसे हमारा यहाँ पर सेल्स कैंपेन हो गया, ठीक है, वहां पर हम सीबीओ यूज करेंगे। उसके अंदर 3 एड सेट जो मैंने आपको समझाया, वही तीनों एड सेट यहाँ पर भी है। ठीक है, बजट यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं एवरेज 2 to 3,000 रुपीज पर डे का हम यहाँ पर लेके चल रहे हो। क्रिएटिव की रिक्वायरमेंट जो है, जो हमने देखे यहाँ पर 3 यूजीसी, 2 फाउंडर वीडियो, लाइक हमारे 2 स्टैटिक क्रिएटिव्स यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक, तो टोटल क्रिएटिव्स आप मान के चलो लाइक एवरेज से 7 to 10 के आसपास आप यहाँ पर क्रिएटिव्स यूज करें। जितने ज्यादा आप एड कॉपीज क्रिएटिव यूज करोगे उतना हमारे लिए बेस्ट है। फिर रीटारगेटिंग कैंपेन, अब रीटारगेटिंग कैंपेन जो मैंने आपको बताया बजट एलोकेट करने के लिए, जहां पर आप 10 से 20% का बजट यहाँ पर आप यूज करेंगे फॉर द स्पेसिफिक ऑफ रीटारगेटिंग द ऑडियंस। ठीक है, वही एग्जाम्पल है, इफ टोटल स्पेंड इज 3,000 रुपीज पर डे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 15%, ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेली बजट कितना आ गया, लाइक 450 रुपीज पर डे का, किसका, स्पेसिफिक रीटारगेटिंग का। ठीक है, अब ये भी किससे कैलकुलेट करा गाइस, हमारा डेली स्पेंड कितना हो रहा है, 3,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को कितना परसेंटेज मैंने निकाल के रखा है रीटारगेटिंग का, 15% निकाल के रखा है। आप यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा, जैसे 450 रुपीज पर डे का आ रहा है, तो ये पर डे का हमारा रीटारगेटिंग, स्पेसिफिक फॉर रीटारगेटिंग का हमने यहाँ पर बजट निकाला है। नाउ अब बात आती है लास्ट पॉइंटर की, जो है हमारा क्विक बेंचमार्क। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्विक बेंचमार्क के रिगार्डिंग। सो मैंने यहाँ पर इसको ओपन करा। अब देखो 3 चीज में है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीटीआर, सीटीआर अगर आपका 2% से ज्यादा होता है तो बहुत अच्छा है।
ठीक है। CPC आपका एवरेज हम 5 से 15 रुपीज़ का मान सकते हैं कि आपको एक क्लिक कितना मिल रहा है, क्वालिटी क्लिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो स्केलिंग बजट यहाँ पर जैसे 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर मैं स्केल करूँगा, बट स्केलिंग में हमेशा हमको परसेंटेज के हिसाब से आना चाहिए, ना कि अमाउंट के हिसाब से, ठीक है। अब वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको डॉक में समझाता हूँ जिससे और क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। क्विक बेंचमार्क फॉर 1499 प्रोडक्ट। अब 1499 के साथ में आपको जो दूसरा अमाउंट रखना है आप रख लीजिए, मगर लाइक फॉर्मूलाज, फंडास, रूल सब इसी तरीके से काम होंगे, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ठीक है। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो हमारी सेलिंग प्राइस वो कितने की है, 1499 की। टारगेट सीपी हमने एवरेज मान के चला 500 से लेकर लाइक 600 का है। ब्रेक इवन सीपी हमारा जो है वो 869 रुपीज का है, ठीक है। लाइक टारगेट रोवास यहाँ पर हमारा टारगेट रोवास है वो 2.5x का है, ठीक है। CTR यहाँ पर 2% या उससे ज्यादा आना चाहिए। CPC यहाँ पर हमारा 5 to 15 रुपीज के आसपास होना चाहिए। और डेली टेस्टिंग बजट यहाँ पर हमारा कितना है, 1800 से लेकर 3000 रुपीज पर डे का है, ठीक है। नाउ स्केलिंग जो बजट होगा वो 5000 रुपीज पर डे के हिसाब से यहाँ पर हम स्केल करेंगे। अब नाउ मास्टर फॉर्मूला। अब मास्टर फॉर्मूला में यहाँ पर हमने स्टेप 1 स्टेप 2 के लाइक थ्रू आपको समझाया। स्टेप 1 क्या कहता है, कैलकुलेट टारगेट CPA। मतलब टारगेट CPA क्या है आपका, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 70%, ठीक है। दूसरा कैलकुलेट डेली बजट, ठीक है, ये टारगेट CPA है, ठीक है। कैलकुलेट डेली बजट, ठीक है, वही है कि आपको यहाँ पर टारगेट CPA कितना है, डिजायर्ड ऑर्डर पर डे आपको कितना चाहिए उतना, उसके हिसाब से यहाँ पर आप डेली बजट निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस आपको लास्ट और फाइनल रिकमेंडेशन है, क्या है, अगर आपका यहाँ पर D2C ब्रांड है, उसकी प्राइसिंग एवरेज अगर आप यहाँ पर 1499 का बेच रहे हो, ठीक है, तो टारगेट CPA टिपिकली यहाँ पर आपका टारगेट CPA कितना होना चाहिए, लाइक 500 से लेकर 600। टारगेट रोवास भी यहाँ पर 2.5 या फिर आप 3x का मान के चले एवरेज। टेस्टिंग बजट यहाँ पर आपको 2 से 3000 का रखना है, ठीक है। मंथली स्पेंड यहाँ पर आपका कितना जाएगा एवरेज, लाइक अगर 2000 का है तो 60,000, अगर 3000 का है तो फिर 90,000 के आसपास आपका मंथली स्पेंड जाएगा। स्केलिंग बजट जो यहाँ पर आपका वो 5000 रुपीज पर डे, ठीक है, वंस प्रॉफिटेबल इज प्रूवन। बट अगेन गाइस क्या आपको स्केलिंग करनी है तो हमेशा आप 15 से लेकर 25 या 30% मैक्सिमम से आप यहां पर स्केलिंग करना स्टार्ट करें। ऐसा ना करें कि 3000 को डायरेक्टली आपने 8000 कर दिया, 5000 कर दिया, 6000 कर दिया, ऐसे नहीं करना है। उससे या तो फिर आपका कैंपेन जो होगा वो जल्दी पैसा एग्जॉस्ट करेगा या तो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप परसेंटेज में धीरे धीरे स्केलिंग करना स्टार्ट करें और गैप जो रखना है वो आपको यहाँ पर 7 डेज, लाइक 5 to 7 डेज का आपको यहाँ पर लेके चलना है, इतना आपको गैप मेंटेन करना ही है। सो गाइज ये जो आपका बजटिंग फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग द मेटा एड्स, आई थिंक अब यहाँ पर आपके सारे कंसेप्ट ये क्लियर हो गए होंगे कि कब कहां पर कैसे किस तरीके से यूज करना है हमको डेली बजट को अपने मेटा एड्स प्लेटफॉर्म पे, और क्लाइंट कम्युनिकेशन भी अब आप लोग के लिए आसान हो गई होगी। तो इसी तरीके से आप और कौन से टॉपिक के बारे में आप चाहते हो वीडियो कि मैं यहाँ पर बनाऊं और आप लोग को अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं जिससे आपकी लर्निंग और इंक्रीज हो, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, तो प्लीज कमेंट करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ठीक है। फिर वो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आऊंगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।